हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 9th क्लास साइंस का जो फिजिक्स का पोर्शन है चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसका एनसीईआरटी की बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 9.3 सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, और कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल नंबर 9.3। क्या है उसका स्टेटमेंट? अ मोटर कार इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। ये एक मोटर कार है, वो 108 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से मूव कर रही है। फिर उसके बाद क्या लिखा है? एंड इट्स टेक्स 4 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। फिर हमने ब्रेक अप्लाई किए, तो जब ब्रेक अप्लाई हुए तो ब्रेक अप्लाई होने के बाद उस मोटर को रुकने में, स्टॉप होने में कितना टाइम लगा? 4 सेकंड का टाइम लगा। मतलब ये किसकी वैल्यू गिवन है? टी की वैल्यू। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार। कि कार रुक गई, मोटर कार रुक गई, मोटर कार रुकी तो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। पहले वेलोसिटी थी उसकी 108, अब रुक गई है मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। स्टॉप है वो, रेस्ट है में रेस्ट है मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है। तो 108 से उसकी वेलोसिटी हो गई 0, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हुई। और वेलोसिटी चेंज हुई तो वेलोसिटी कब चेंज होगी? जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब जो ब्रेक्स है, ब्रेक्स ने फोर्स अप्लाई किए। अब फोर्स अप्लाई किए तो हमें ये बताना है कि ब्रेक्स ने कितना फोर्स अप्लाई किया। हमें क्या बताना है? ब्रेक्स ने कितना फोर्स अप्लाई किया। और उसके बाद हमें क्या गिवन है? इट्स मास अलोंग विद द पैसेंजर्स इज 1000 kg। कि जो हमारी मोटर कार है उसके अंदर कुछ पैसेंजर भी होंगे, उन पैसेंजर्स के साथ उस मोटर कार का मास कितना है? 1000 kg है। तो जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। तो ये जो 108 है, शुरू में उसकी क्या थी? वेलोसिटी, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। और इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। तो यू की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 108 किलोमीटर पर आवर। अब हमें तो पता है वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। वी नो दैट ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। लेकिन ये जो वैल्यू है ये किस में गिवन है? किलोमीटर पर आवर में। तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर पर सेकंड में। हम जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम हमेशा सारी वैल्यूज़ को किस में लेंगे? ऐसा यूनिट्स में। अगर कोई वैल्यू ऐसा यूनिट्स में नहीं भी दी है तो हम उसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें पता है हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में और आवर को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। तो यहाँ पर हमने लिखा है 108 इंटू किलोमीटर। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई में 1 लिख सकता हूँ। अगर मल्टीप्लाई में 1 लिख देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आवर के मल्टीप्लाई में भी 1 लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। हमें पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो इस किलोमीटर की स्पेस पर हम लिख सकते हैं 1000 मीटर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। इसी टाइप से इस आवर को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड में। तो हमें पता है 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 आवर में 60 इंटू 60 सेकंड होते हैं। 1 आवर में 60 और हर मिनट में 1 आवर में 60 मिनट और हर मिनट में कितने कितने सेकंड? 60 60 60। तो हम 60 इंटू 60 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आवर में नंबर ऑफ सेकंड। तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 60 इंटू 60 सेकंड, या हम कह सकते हैं 3600 सेकंड होते हैं। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। तो इस किलोमीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर में और आवर को किस में कन्वर्ट कर दिया? सेकंड में। तो अब इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 108 इंटू 10 अपॉन 6 इंटू 6। 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 36। और यहाँ पर क्या है? मीटर पर सेकंड। अब 36 से मुझे डिवाइड करना है 108 को। तो 36 1 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72 और 36
3 ज़ा कितना आता है 108। तो 36 के टेबल में 108 कितने टाइम्स में आएगा 3 टाइम्स में। तो ये 36 से 108 कितने टाइम्स में कट हो गया 3 टाइम्स में कट हो गया। आप चाहो तो डिवाइड करके भी देख सकते हैं। तो इस 3 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। तो ये तो हमारी क्या आ गई इनिशियल वेलोसिटी। अब कार क्या हो गई, ब्रेक अप्लाई किया तो रुक गई मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0। फाइनल वेलोसिटी 0 है तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू 0। फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं v से, तो इसलिए मैंने v की वैल्यू कितनी पुट कर दी 0। देखो हमेशा ध्यान रखना है इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से। कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न अगर हो भी जाता है तो देखो सीधी सी बात है ABCD में पहले u आता है और बाद में v आता है, और पहले इनिशियल वेलोसिटी आएगी फिर फाइनल वेलोसिटी आएगी। तो जो इनिशियल है उसके लिए u और जो फाइनल है उसके लिए v। फिर उसके बाद हमें और कुछ गिवन है क्या, हाँ हमें गिवन है मास ऑफ द मोटर कार। तो मोटर कार का मास m कितना गिवन है हमें 1000 kg, और तो कुछ नहीं गिवन है ना। हाँ अब हमें निकालना है फोर्स। तो हमें पता है फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है ma। तो अगर हमें फोर्स निकालना है तो हमारे पास मास और एक्सेलरेशन होना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पर एक्सेलरेशन है क्या, नहीं है। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो एक्सेलरेशन a है वो किसके इक्वल होता है v माइनस यू अपॉन टी। जो एक्सेलरेशन a है वो किसके इक्वल होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो एक ही स्पेस पे हमने क्या लिख दिया v माइनस यू अपॉन टी। ये क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू नहीं है। अब हम m v u और t की वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें t की वैल्यू भी गिवन है, कितनी गिवन है t की वैल्यू, हमें t की वैल्यू गिवन है 4 सेकंड। हमें गिवन है कि कितना टाइम लगा कार को रुकने में 4 सेकंड लगे, तो t की वैल्यू हमें 4 सेकंड गिवन है। इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देते हैं। m मास कितना है, मास है 1000 kg, तो मास के स्पेस पे मैंने लिख दिया 1000 kg। v क्या है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, तो v की स्पेस पर मैंने लिखा 0 माइनस u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी 30 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हम लिख देते हैं 30 मीटर पर सेकंड अपॉन t की वैल्यू कितने गिवन है 4 सेकंड, तो t की स्पेस पे मैंने लिख दिया 4 सेकंड। देखो अब इस 4 से ये 1000 कितने टाइम्स में कट हो जाएगा 250 टाइम्स में कट हो जाएगा। 4 से 1000 250 टाइम्स में कट हो जाएगा। तो हमारे पास बचा 250 kg 0 माइनस 30, 0 माइनस 30 कितना बचेगा -30 मीटर पर सेकंड। 0 को लिखो ना लिखो एक ही बात है। अब ये दोनों चीज़ें क्या है मल्टीप्लाई में है, ये दोनों चीज़ें किस में है मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में है तो इस माइनस के साइन को हम आगे लिख देंगे। देखो कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ माइनस दिख रहा है, तो इन दोनों को माइनस में लिख देते। ये दोनों माइनस नहीं होंगे, ये दोनों तो किस में है मल्टीप्लाई में है। वो तो ये माइनस किससे था v से था, और v की वैल्यू हो गई 0। तो ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म तो क्या है मल्टीप्लाई में है। और जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हो और कोई एक चीज़ नेगेटिव हो तो उसका नेगेटिव का साइन हम कहाँ ले आते हैं आगे। तो इस नेगेटिव के साइन को हम ले आए आगे, माइनस के साइन को। अब 25 में तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 75। 25 3 ज़ा 75। यहाँ पर एक 0 है और यहाँ पर एक 0 है, तो ये 2 0 मैंने यहाँ पर लगा दिए। तो f की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -7500, और f के SI यूनिट क्या न्यूटन, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया न्यूटन। अब यहाँ पर ये जो माइनस का साइन है, माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो फोर्स है वो मोटर कार की मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट लगा। कि इस डायरेक्शन में अगर मोटर कार मोशन कर रही थी तो फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तभी तो कार रुकेगी। अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो कार तो और ज़्यादा वेलोसिटी से चलने लगेगी। कार रुक गई मतलब फोर्स कार के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमसे ये पूछा था कि हमारे पास एक कार है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी। हमने कहा कि हमने ब्रेक अप्लाई किए तो 4 सेकंड के बाद वो कार रुक गई, उसका मास भी गिवन था। हमसे पूछा था कि हमने ब्रेक अप्लाई किया तो कार रुक गई, इसका मतलब ब्रेक ने कितना फोर्स अप्लाई किया, वो फोर्स हमें कैलकुलेट करना था। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी, वो किलोमीटर पर आवर में गिवन थी। हमने उसको किस में कन्वर्ट किया, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 लिखा, और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखा 60 × 60। कट पीट किया तो हमारे पास यू की वैल्यू आ गई 30 मीटर पर सेकंड।
लास्ट में कार रुक गई, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0, उसका मास गिवन है 1000 kg और टाइम हमें गिवन है कि कितने टाइम बाद रुकी, 4 सेकंड। हमें निकालना है फोर्स, तो हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला F = क्या होता है, ma। लेकिन a की तो वैल्यू है नहीं हमारे पास, तो a की वैल्यू की स्पेस पे हमें पता है a = क्या होता है, v - u/t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो a की स्पेस पे हमने लिख दिया v - u/t। अब हमारे पास m, u और v की वैल्यू है, तो उन सभी की वैल्यू लिख दी, कट पिट किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो हमारे पास f की वैल्यू कितनी आ गई, -7500 न्यूटन। तो यही हमारा आंसर है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।